मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। आज देर रात तक पटना लाया जाएगा रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर। वैशाली के महनार के पैतृक गांव पानापुर में कल होगा अंतिम संस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर जताया शोक, कहा बिहार और देश की राजनीति में आया खालीपन। सीएम नीतीश से बोले पीएम मोदी, रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी की भावनाओं को मिलकर पूरा करने का करें प्रयास। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर जताई संवेदना, कहा रघुवंश सिंह का जाना दुर्भाग्यपूर्ण, ग्रामीण भारत की समझ रखने वाले वे सच्चे नेता थे। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर सीएम नीतीश ने भी जताया शोक, कहा उनके जाने से बिहार की राजनीति में हुई अपूरणीय क्षति। रघुवंश प्रसाद के निधन पर लालू यादव ने किया भावुक ट्वीट, कहा यह आपने क्या किया, इतनी दूर चले गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रघुवंश प्रसाद के निधन पर जताया शोक, कहा उनके निधन से मर्माहत समस्त आरजेडी परिवार के पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत और गरीबों की सदा बने रहेंगे आवाज। बिहार को पीएम के सौगात की दूसरी किश्त, आज 901 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत। बांका और हरसिद्धि में एलपीजी प्लांट की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा नए भारत और नए बिहार की पहचान को मजबूत करना है, बिहार के विकास में नीतीश की अहम भूमिका। पीएम मोदी ने कहा बिहार में सामर्थ्य की नहीं है कमी, राजनीतिक कारणों से रहा पीछे। चुनावी रंग में रंगने लगा बिहार, भारत निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम कल पहुंचेगी पटना, कोरोना काल में होने वाले चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। बिहार चुनाव की तारीख से पहले एनडीए में बन गई बात, नड्डा नीतीश की मुलाकात से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को ही पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया था पूरा भरोसा, कहा बीजेपी के हर फैसले के साथ एलजेपी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई असमंजस नहीं, वक्त पर होगा ऐलान। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी का बयान, एनडीए में कहीं कोई नहीं है कठिनाई, बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं। बीजेपी नेता संजीव चौरसिया का बयान, एनडीए के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर, समय आने पर सीटों की होगी घोषणा, विपक्ष पर जमकर बरसे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ेगा चुनाव, 200 से अधिक सीटों पर जीत का दावा। गया के विष्णुपद थाना के रामसागर में घर के आगे से बाइक की चोरी, नकाबपोश चोर ने वारदात को दिया अंजाम, चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। सुपौल के मरौना में नाव हादसे को लेकर ग्रामीणों का सड़क जाम, तिलुगा नदी पर सरोजा बेला के बेल्हा गांव के पास पुल बनाने की मांग। खगड़िया में नियोजित शिक्षकों का आंदोलन, सेवा शर्त को बताया ढकोसला। रोहतास के डालमिया नगर के मकराइन के पास सो नदी से शव बरामद, 6 दिन पहले मवेशी चराने के दौरान डूबने से हुई थी मौत। छपरा के मोटौरा में पंचायत राज पदाधिकारी मनोज कुमार का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, इसरौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हरेंद्र राय से ले रहे रिश्वत, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत ने क्षेत्र के कई इलाकों का किया दौरा, विकास कार्यों का लोगों से किया जिक्र। कटिहार में 32 जगहों पर एक साथ पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन, पंचायतों में विकास और समस्याओं से जुड़ी सुनवाई में होगी सहूलियत। मुंगेर के सफियाबाद में युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के लिए भागलपुर ले जाने के दौरान तोड़ा दम। दरभंगा के थलवारा स्टेशन परिसर में बुजुर्ग का मिला शव, ट्रेन में चढ़ने के दौरान पांव फिसलने से हादसे की आशंका। सिवान में गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त, गाड़ी को मॉडिफाई कर बनाया गया था तहखाना, 3 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। शराब तस्कर के खिलाफ मनिहारी पुलिस की कार्रवाई, शराब के साथ बाइक सवार को दबोचा। नवादा के वारसलीगंज थाना के जकवाई गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, एक घर से भारी मात्रा में शराब जब्त, आरोपी फरार। नवादा नगर थाना में जब्त की गई हजारों लीटर शराब को किया गया नष्ट, दंडाधिकारी की मौजूदगी में शराब नष्ट। सासाराम में छापेमारी में जब्त शराब को गुल्ली पहाड़ी पर किया गया जब्त, एसडीओ और एएसपी की मौजूदगी में किया गया नष्ट। गोड्डा में जिला परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिप्स के साथ 4 ट्रक को किया जब्त, नगर थाना के पास वाहन जांच अभियान के दौरान पाकुड़ से गोड्डा के रास्ते लाया जा रहा था बिहार। गया के डेरहा थाने से आरोपी के फरार हो और गिरफ्तारी की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद, स्थानीय युवक ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, पुलिसकर्मियों पर गाज गिरने से बची।
सिवान के नगर थाना में चोरों का आतंक, फतेहपुर स्थित राजेश्वरी दवा दुकान का शटर तोड़कर लैपटॉप और बाइक की चोरी। बक्सर के मुफस्सिल थाना के जरीगावा में कमरे से मिला किसान दंपति का शव, खुदकुशी की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। फुलवारी शरीफ में साइकिल दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दरभंगा में बाढ़ का पानी निकलने के बाद कई मोहल्ले की स्थिति नारकीय, सड़क और गलियों में गंदे पानी और कीचड़ से लोगों को हो रही परेशानी। भागलपुर में जलजमाव की समस्या से परेशान युवक का अनोखा प्रदर्शन, पानी में शुरू किया धरना, युवक के समर्थन में उतरे आम लोग। मांगों को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मी, भूखे प्यासे रहकर खुले आसमान के नीचे काटी रात, सीएम से सीधी बहाली की मांग पूरी करने की गुहार। गुमला में घाघरा प्रखंड के बरसरिया गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला, 5 साल पहले लाखों की लागत से बना था स्वास्थ्य केंद्र, लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। गोड्डा जिला का खनन विभाग राजस्व चालू वित्तीय वर्ष में अब तक महज 62 करोड़ का ही कर पाया राजस्व वसूली। पिछले साल मार्च से अगस्त तक 85 करोड़ की हुई थी उगाही। राजमहल कोल प्रोजेक्ट ACL को जमीन अधिग्रहण में हो रही परेशानी से राजस्व संकलन में गिरावट। बेरमो उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुटी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेटरवार के चांदो और जरीडी प्रखंड के जैना मोड़ में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट के विरोध में उतरे मांडर विधायक बंधु तिर्की, किसी भी गड़बड़ी में अधिकारियों को अभयदान पर उठाए सवाल। लैंड म्यूटेशन बिल पर बंधु तिर्की की बयानबाजी पर JMM ने जताई आपत्ति, पार्टी नेता मनोज पांडे ने बयानबाजी से बचने की दी नसीहत। देश भर में 3,843 केंद्रों पर नीट की परीक्षा जारी, 15,97,000 परीक्षार्थी शामिल, कोरोना को लेकर गाइडलाइन का किया जा रहा पालन। पटना में 184 परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा, 72,000 परीक्षार्थी शामिल। रांची समेत राज्य भर के 36 केंद्रों पर नीट की परीक्षा, 21,000 परीक्षार्थी शामिल। गया के 12 सेंटर पर नीट की परीक्षा जारी, 5,459 परीक्षार्थी शामिल। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को दी शुभकामनाएं, महामारी के मद्देनजर सुरक्षा प्रोटोकॉल के आयोजन के लिए राज्यों को भी दिया धन्यवाद। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 94,372 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 47.5 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,114 लोगों की मौत, अब तक 78,586 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 1,421 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 1,57,000 के करीब। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 14,899, इलाज के बाद 1,41,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, रिकवरी रेट 90% तक पहुंचा। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,420 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 60,000 के पार। झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,844, इलाज के बाद 45,074 मरीज हुए ठीक, रिकवरी रेट 74.55%। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण रोकने में जुटा प्रशासन, पुलिस के साथ मेडिकल टीम तैनात, घर से बाहर निकले लोगों की जबरन होगी जांच। गोड्डा में सामने आई कोविड अस्पताल की बड़ी लापरवाही, अस्पताल का चक्कर लगाने में गई कोरोना संक्रमित मरीज की जान, 5 घंटे बाद मिली एम्बुलेंस। नालंदा के राजगीर में मलमास पूजा की तैयारी तेज, 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आयोजन, कोरोना को लेकर मलमास मेला पर है रोक। कोरोना काल में देवघर के बाबाधाम में नहीं आ रहे श्रद्धालु, लोगों की बेरुखी से दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट, कारोबारियों ने लगाई सरकार से गुहार। भागलपुर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। मधुबनी में सरकारी अनाज की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन को बड़ी कामयाबी, 82 बोरा चावल बरामद, इलेक्ट्रॉनिक कांटा के अलावा 35 खाली बोरा भी बरामद। मुंगेर में डीलरों के मनमानी के खिलाफ महिलाओं ने SDO से की शिकायत, गुणवत्तापूर्ण अनाज के वितरण का किया अनुरोध। बाढ़ राहत राशि को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने किया दरभंगा नगर निगम का घेराव, नगर विधायक, मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी। पूर्वी चंपारण के चिरैया के बीजेपी विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता ने किया सड़क निर्माण, असामाजिक तत्वों ने शिलापट को तोड़ा। मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में JAP प्रमुख पप्पू यादव ने अनशनकारी शिक्षकों से की मुलाकात, राज्यपाल के समक्ष मुद्दा उठाने का दिया भरोसा। गुमला सदर प्रखंड के जवाहर नगर में बिजली के पोल में लगे बॉक्स में अचानक लगी आग, मुरली बगीचा तालाब के पास की घटना। रक्सौल के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा फिर NDA गठबंधन की होगी जीत। शेखपुरा के बरबीघा में कांग्रेस विधायक सुदर्शन कुमार के JDU में शामिल होने पर गरमाई सियासत,
जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी नाराज, जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का डर। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी पर कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देने का लगाया आरोप। सरायकेला में पुराने डीसी ऑफिस भवन को तोड़कर नए अनुमंडल भवन का निर्माण कार्य अधर में लटका, निर्माण कार्य पर नगर पंचायत विभाग ने लगाई रोक। सरायकेला के आदित्यपुर बस्ती में पेयजल आपूर्ति की मेन लाइन पाइप क्षतिग्रस्त होने से पेयजल आपूर्ति ठप, नगर निगम की ओर से गड्ढा खोदकर नया पाइप लगाने का चल रहा कार्य। कोडरमा में चौराही मोड़ के पास एक युवक का मिला शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, शव की शिनाख्त नहीं। भागलपुर में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, दोनों तरफ से 50 से अधिक राउंड चली गोली, अपराधी भागने में कामयाब। कैमूर के अधौरा में आदिवासियों और पुलिस के बीच झड़प, 10 जवान घायल, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठी। खगड़िया में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, एक घर में बन रहा था हथियार, कई अर्धनिर्मित हथियार जब्त। पूर्णिया के मन्ना गांव में जलने से संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत, मृतका की मां ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का लगाया आरोप। छपरा के मिर्चिया टोला में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या से सनसनी, परिजनों ने हत्या का दर्ज कराया मामला। गया में स्मैक के साथ गिरफ्तार युवक थाना से हुआ फरार, पुलिस और अन्य लोगों की सहायता से आरोपी को दौड़ाकर पकड़ा। 19,000 की चिंते के साथ 3 युवक को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में सड़क पर बच्चे के खेलने के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, गोलीबारी में एक युवक की मौत। पटना के बेऊर इलाके में चोरों ने 2 दिनों में 6 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम, चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। भोजपुर के बिहिया में बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार किशोर की मौत, घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। भोजपुर के गरहनी थाना इलाके में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, युवक जख्मी। पटना के फतुहा में स्थित पटवारी स्टील फैक्ट्री में छत से गिरकर एक मजदूर की मौत, हादसे में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल। वैशाली के अदलपुर पंचायत में पोखर में डूबने से किशोरी की मौत, मिल्की गांव निवासी मानसी के रूप में हुई पहचान। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव, आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर बिजली कर्मी से छिनतई की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पटना के फतुहा में अनियंत्रित एम्बुलेंस की बालू लदे ट्रैक्टर से टक्कर, हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NH2 को घंटों रखा जाम। औरंगाबाद में इंद्रपुरी बराज से लेकर मेह तक की सड़क के नवीनीकरण का काम शुरू, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने किया शुभारंभ। चुनावी साल में सरकार किसानों पर मेहरबान, फसल नुकसान को लेकर 29 करोड़ की राशि बांटने की बनाई योजना। गोपालगंज में टोपोलैंड की जमीन के निबंधन पर लगी रोक हटाने की मांग, मंजीत सिंह ने इसे लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। कटिहार पुलिस ने बंदूक तस्कर को किया गिरफ्तार, बंदूक खरीदने और बेचने के मामलों में 3 को किया गिरफ्तार। नरकटियागंज में पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब को किया जब्त, शराब के एक बड़े कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। दुमका के बाबूपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक बाइक को भी किया आग के हवाले। रामगढ़ पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से भुजाली और मोबाइल बरामद। हजारीबाग पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, सड़क लूट की योजना बनाते गिरफ्तार। पाकुड़ के अमरापाड़ा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, पत्नी और बेटी की हालत गंभीर। बिहार ट्रक एसोसिएशन संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो 14 से राज्य भर में करेंगे चक्का जाम। एक कमरे में चल रहा साहिबगंज महिला कॉलेज, नया भवन तैयार, शिफ्टिंग को लेकर कई तरह के पेंच। झारखंड के 10 जिलों में सामान्य से कम हुई बारिश, रामगढ़ में सामान्य से ज्यादा, जबकि 13 जिलों में रिकॉर्ड की गई सामान्य बारिश।